फ़िश की जो आइडियल सर्विंग है, वो ये है कि एक इंसान एक टाइम पे तकरीबन आधा पाव के करीब, तकरीबन उसे कहते हैं कि 100 ग्राम्स टू 130 ग्राम्स तक जो है वो फ़िश की एक सर्विंग साइज़ कहलाती है। तो मछली तो अच्छी है, लेकिन इसके पकाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं। इसके अलावा इसके अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के अलावा जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये है कि उसमें इसकी कार्ब क्वांटिटी कम होती है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। सर्दियाँ अपने ज़ोरों पर आ चुकी हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त विंटर से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। जब सर्दियों की बात आती है और बहुत सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, हम डायबिटीज़ के हवाले से किस तरीके से एक डायबिटीज़ पेशेंट्स अपने मौसम को, अपनी सेहत को सामने रखते हुए इस मौसम की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। तो आज जब सर्दियों की बात होती है और मछली की बात ना की जाए तो यकीनन इसके साथ ज़्यादती होगी। आज हम ये बात करने आए हैं कि मछली वैसे तो वाक़ई एक सेहत बख्श ग़िज़ा है, लेकिन इसके पकाने के मुख्तलिफ तरीकों से जो कि सेहत पे नेगेटिव और पॉज़िटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मछली तो अच्छी है, लेकिन इसके पकाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को भी फ़िश पसंद है और आप लोग कैसे खाते हैं फ़िश को? तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, फ़िश यकीनन छोटे-बड़े तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा है और ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल ना सिर्फ़ आपको आपके जिस्म को हरारत बख्शता है, बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को, जो कि सर्दी में कंपैरेटिवली थोड़ा वीक हो जाता है। सर्दी में हम बहुत ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं और ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स और ख़ास तौर पे वो डायबिटिक पेशेंट जिनकी शुगर्स भी कंट्रोल में नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनको वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उनको फ्लू हो जाए या सर्दियाँ जो हैं वो उनको मुतासिर करें। तो फ़िश यकीनन एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन डाइट है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है, आपको बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है और आपको यकीनन क़ुव्वत मुदाफ़ियत बख्श रही है, आपको ताकत दे रही है। इसके अलावा इसके अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के अलावा जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये है कि उसमें इसकी कार्ब क्वांटिटी कम होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और आप सब जानते हैं मेरी पिछली वीडियोस से कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बेहतरीन ऑयल की फॉर्म होती है, जो कि आपके एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करती है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से फ्लश आउट कर देती है। तो अगर आप ना सिर्फ डायबिटिक है बल्कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए रहते हैं, आपके हार्ट डिजीज़ का शिकार हैं, तो आपके लिए रिकमेंड है कि आप मछली को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन जहाँ हम चीज़ों के फ़ायदे की बात करते हैं, वहाँ हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें उतारी हैं, उसमें यकीनन हमारे लिए फ़ायदा भी है, लेकिन उसकी ज़्यादती कहीं न कहीं नुकसान का बाइस बनती है। तो कहा यह जाता है कि फ़िश की जो आइडियल सर्विंग है, वो ये है कि एक इंसान एक टाइम पे तकरीबन आधा पाव के करीब, तकरीबन उसे कहते हैं कि 100 ग्राम्स टू 130 ग्राम्स तक जो है वो फ़िश की एक सर्विंग साइज़ कहलाती है और आप हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा मछली को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। अब सवाल ये है कि क्या मछली पकाने के मुख्तलिफ तरीके हमारी सेहत को मुतासिर कर सकते हैं? तो जी हाँ, अगर तो मछली फ्राइड है तो यकीनन जो कि डीप फ्राई होती है तो आपको कोलेस्ट्रॉल में इजाफे के लिए और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का शिकार है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उनको इस तरीके से फ़िश पकाने से गुरेज़ करना चाहिए और इस तरह के फ़िश बाज़ार से परचेज़ करने से भी गुरेज़ करना चाहिए। तो ना सिर्फ तली हुई फ़िश बल्कि वो फ़िश भी जो कि कोटेड होती है, बाज़ औक़ात उस पे ब्रेड क्रम्ब्स और मैदे की कोटिंग लगी हुई होती है ताकि मछली को मज़ेदार और टेस्टी बनाया जा सके। तो इस तरह की फ़िश खाने से भी अवॉइड करें।
इसके अलावा मछली बहुत ज़्यादा सॉल्ट लगा के या बहुत ज़्यादा नमकीन मसालों का इस्तेमाल करने से, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि हार्ट डिज़ीज़ और हाइपरटेंशन का शिकार हैं, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। तो मछली कैसे खानी चाहिए? मछली आप सीज़निंग्स इस्तेमाल करें, आप ब्लैक पेपर इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ हर्ब्स जो हैं उसमें आप ऐड करके आप इसको मछली को ग्रिल कर सकते हैं, आप बेक कर सकते हैं, तो आप स्टीम कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड वे कि अगर आप इन 3 तरीकों से मछली पकाते हैं, तो वो ना सिर्फ़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, बल्कि आपको मज़ीद डायबिटीज़ को कॉम्प्लिकेट होने से बचाती है। तो मछली इस तरीके से खानी है, कोशिश करें कि मछली खाएँ तो आप साथ में जो है वो एक तो सीज़निंग्स का इस्तेमाल जो है बड़ा अच्छा रहता है। इसके साथ अगर आप साइड लाइन में कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करें लाइक होल ग्रेन से बनी हुई आप चपाती का इस्तेमाल करना चाहें या आप सैलड्स का इस्तेमाल करना चाहें तो दिस कैन बी वन ऑफ द परफेक्ट कॉम्बो मील जो कि आपकी एक परफेक्ट मील हो जाती है। तो उम्मीद है कि इस सर्दी में आप मछली को एन्जॉय कर रहे होंगे और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप मछली को किस तरीके से पका के खाते हैं और आप किस शहर से हैं, क्योंकि कल्चरल वेज भी जो हैं वो बड़े कॉमन होते हैं कि हर शहर के, हर सूबे के अपने पकाने के तरीके होते हैं और अपनी रिवायात होती हैं। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ की रिवायत क्या है और क्या अगर फ्राइड फ़िश या कोटेड फ़िश खाने का रिवाज है तो क्या आप उसे बदलने वाले हैं अपने घर तक? मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।